हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करता है और उनकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उस टीडीएस को यदि एम्प्लॉयर टाइम पर जमा कर देता है और एम्प्लॉयज के 26A में रिफ्लेक्ट कर जाता है तो किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। लेकिन काफी जगह ऐसा देखा गया है कि जब कंपनियां बंद होने के कगार पर होती हैं तो लास्ट के 2-3 सालों के अंदर जनरली ये दिक्कत देखने को मिलती है कि कंपनीज जो एम्प्लॉयज की सैलरी पर टीडीएस काटा होता है उसको जमा नहीं कराती, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वो टैक्स डिमांड किया जाता है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये टैक्स जो कि एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया एम्प्लॉय की सैलरी में से और फिर पे नहीं किया, क्या ये टैक्स सरकार एम्प्लॉय से डायरेक्टली रिकवर कर सकती है? यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक रिट पिटीशन के फैसले में चिंतन बिंद्रा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आया। यह केस 470 ITR पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 2009-10, 11-12 और 12-13 था। एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हो गई, लेकिन जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो एसएससी के 26A में नहीं आ रहा था और रेवेन्यू बार बार एसएससी से टैक्स की और इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा था। और इन द मीन टाइम एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएससी से काफी पैसा एसएससी के अगले साल के जो रिफंड थे उनसे भी एडजस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड का नोटिस भेज रहा था जिसके अंदर टैक्स का अमाउंट भी था और इंटरेस्ट का अमाउंट भी था। एसएससी ने इन इंटीमेशंस और कम्युनिकेशंस के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की और यह कहा कि सेक्शन 205 जो कि यह कहता है कि यदि एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया तो जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उससे अब वो टैक्स दोबारा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एक बार यदि एसएससी का सैलरी पर टीडीएस कट जाता है और वो सैलरी उसको रिसीव हो जाती है तो अब उस एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं रहती उस टैक्स को जमा करने की। अब ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी कि वो उस टीडीएस को जमा करता सेंट्रल गवर्नमेंट को चैप्टर 17 के मुताबिक, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो एक टैक्स कलेक्टिंग एजेंट के बतौर काम कर रहा होता है और क्योंकि एसएससी का कोई भी कंट्रोल नहीं है एम्प्लॉयर पर या एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रोल नहीं है एम्प्लॉयर पर, इसलिए एम्प्लॉयर की गलती की वजह से एसएससी को पेनलाइज नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का साथ ही साथ यह भी कहना था कि जो सेक्शन 199 है वो भी एसएससी को रिलीफ देने के बीच में नहीं आता। सेक्शन 199 मोटे तौर पे ये कहता है कि जिस साल की इनकम है उसी साल का टीडीएस उसको मिलेगा। तो कोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 199 है वो भी एसएससी को रिलीफ के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और प्रेजेंट केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने भी इंटीमेशंस थे, जितने भी कम्युनिकेशंस थे जो कि एसएससी से टैक्स की डिमांड करने के लिए किए गए थे उनको क्वेश किया और रेवेन्यू को यह डायरेक्ट किया कि जो भी पैसा आपने उस अमाउंट के लिए एसएससी के रिफंड्स में से एडजस्ट भी कर लिया है उसको भी एसएससी को वापसी किया जाना चाहिए। और कैटेगोरिकली ये कहा कि प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट को कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस केस में जो भी उनको प्रोसीडिंग्स चालू करनी है टैक्स के डिफॉल्ट के लिए वो एम्प्लॉयर से करे। फ्रेंड्स, ये केस उन सभी एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत यूजफुल केस है जिनका टीडीएस कट जाता है और उनके एम्प्लॉयर वो टीडीएस जमा नहीं करते। तो यदि वो ये साबित कर पाते हैं कि उनका टीडीएस कट के उनको पेमेंट मिली
तो ये केस उनके लिए एक तरीके से मील का पत्थर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चिंतन बिंद्रा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।